आज देखिए ये कोलवासरी में एक जवान लड़का मर गया। कारण क्या है? प्रदूषण। जवान लड़का मरने का कारण क्या है? न खैनी, न बीड़ी, न गुटखा, न सिगरेट, कोई नशा नहीं करता था। कैसे मरा? देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? पप्पू। अच्छा, यहाँ का कर्मी था। अब ये तो खैर जांच का विषय है, इसमें किसमें ये हुआ था। आज हम जांच का विषय है। जवान लड़का, कम उम्र का लड़का कैसे मरा? क्या कारण था? प्रदूषण जो है वो हमेशा से हानिकारक होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ जवान लड़का मरा ना, पप्पू मरा। जवान लड़का ना, बेटी नॉलेज में नहीं है। कैसे नहीं मरा पप्पू? यहाँ आप नॉलेज में नहीं है? मेरे नॉलेज में नहीं है इसका। न बीड़ी, न सिगरेट, न खैनी, न दारू, कोई नशा नहीं करता था। वो मरा। आप ही का मजदूर था के कंस्ट्रक्शन का। नॉलेज में नहीं है। क्या सर, ये इसका अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ? सारी बात हो गई है। नेता लोग कहाँ गए? नेता लोग गए हैं बाहर। प्रदूषण के लिए क्या कुछ बात हुआ? प्रदूषण के लिए उन लोगों का कहना था कि प्रदूषित हो रहा है ज़्यादा, तो जो प्रदूषण की व्यवस्था है उसमें हम लोग आश्वासन दिए हैं कि उसको तेज कर दिया जाएगा, पानी का स्प्रिंकल और बढ़ा दिया जाएगा। 8 साल से अभी होश खुल रहा सबका। हाँ, ठीक कहना है आपका। 8 साल तक ध्यान नहीं, 8 साल पहले तक ध्यान नहीं दिया। सवाल समय की नहीं है, समय तो शुरू से ही चल रहा है। बीसीसीएल इसके प्रिंसिपल पूरा गांव प्रदूषित, 3-4 गांव प्रदूषित हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मुझसे प्रश्न मत कीजिए। मैं एसीबी हूँ, बॉम्ब हूँ, बिल्ट ऑपरेट मेंटेन। आपको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में? जानकारी 100% है। ये बीसीसीएल इसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। रेसिडेंशियल एरिया में बीसीसीएल ने क्यों वासली बनाई, नहीं बनाई, क्यों हो रहा है, ये सब का रिस्पॉन्सिबल वो है। वो नीट एंड क्लीन करके सारे जगहों से कर हम लोग को दिया कि यहाँ पर बनाएं, ऑपरेट करें, मेंटेन करें, सब कर रहे हैं। वो हम लोग कर रहे हैं। और इन सारी बातों का चार गाँव का बीच में बासरी बनाई है। ये आप बीसीसीएल से ना पूछिए कि क्यों बनाया है। एसीबी के पदाधिकारी से क्यों पूछ रहे हैं ये बात? ये चिमनी ईटा की जगह 2 नंबर ईटा लगाया गया। ये सारी बात एक आप उसका जिम्मेदार नहीं है? मैं नहीं हूँ। मैं आपको 2 नंबर ईटा से बासरी का ये यहाँ पर बाउंड्री निर्माण किया गया। मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन, हाँ, एडमिन प्रधान कहा जाता है। तो उसके तहत जो प्रश्न है वो है, उसके लिए मैं लगातार यहाँ का जो नेता अभी नजर नहीं आ रहा। लगातार नेता यहाँ आता है, आपके पास वार्तालाप करता है, प्रदूषण के लिए, नियोजन के लिए, कैंटीन के लिए बात करता है, लेकिन फिर कहाँ बात चल जाता है पता नहीं चलता। क्या कुछ साठगांठ है क्या आपका, आप लोग का मैनेजमेंट के साथ, नेताओं का? अभी कुछ दिन नहीं, मेरी सोच नहीं है। हमने वीडियो चलाया, जनता श्रमिक संघ पेट का तले, जनता श्रमिक शुरू से सुनिए ना, जनता श्रमिक संघ पेट का तले यहाँ पे 3 महीना 4 महीना पहले, इलेक्शन का पहले ये मांग उठाया गया था ना, प्रदूषण को लेके, कैंटीन को लेके, एम्बुलेंस को लेके, 2000 घंटा ओटी देता है उसको लेके। तो आपने कहाँ कुछ रिस्पांस दिया? नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मांग जो होता है कभी खत्म नहीं होती है। नियोजन कभी खत्म नहीं होती है। तो ये तो चलता ही रहेगा। ये कह रहे हैं 8 साल 9 साल, उसकी सवाल नहीं है। हरदम दिया जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम। 8 साल से प्रदूषित हो रहा है पूरा गाँव। कहाँ आपने एक्शन लिया? प्रदूषित नहीं हो रहा, पूरा गाँव प्रदूषित हो गया है। या जवान लड़का मरा ना, पप्पू मरा। जवान लड़का ना, बेटी नॉलेज में नहीं है। कैसे नहीं मरा पप्पू? यहाँ आप नॉलेज में नहीं है? मेरे नॉलेज में नहीं है इसका। न बीड़ी, न सिगरेट, न खैनी, न दारू, कोई नशा नहीं करता था। वो मरा। आप ही का मजदूर था के कंस्ट्रक्शन का। नॉलेज में नहीं है। देखिए ये साफ साफ मुकर रहा है कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि एक जवान लड़का यहाँ पे डेट कर गया। कोई नॉलेज में नहीं। देखिए हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल एक पप्पू यहाँ काम नहीं करता था। मैं नहीं जानता हूँ। देखिए यहाँ साफ मुकर गया है। सिन्हा जी HR एडमिन है, जो कि यहाँ पे मतलब कोई नशा नहीं करता था। अचानक जवान लड़का का मृत्यु हो गया, समझे, एकदम कम उम्र का लड़का का। और यहाँ पे बगल में स्कूल है कोलवासरी में, 20 फीट भी नहीं है। उसका शारीरिक जब गर्दा खाएगा छोटा बच्चा, 400-500 बच्चा पढ़ता है, गर्दा खाएगा छोटा बच्चा, तो उसका मानसिक स्थिति डेवलप करेगा, मानसिक डेवलप करेगा, शारीरिक डेवलप करेगा। बताइए जो स्कूल है। आपका इसका जवाब का कोई मेरे पास जवाब नहीं है। तो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई जवाब? ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ कि वासली क्यों बना, काहे बना। अब जाइए ना GM BCCL से बात कीजिए ना, या और ऊपर हायर से बात कीजिए। मैंने गांव का जनता प्रदूषण खा रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार हूँ मैं जिम्मेदार नहीं, ऑपरेटर। पूरा स्कूल का बच्चा मैंने प्रदूषित हो रहा है। मैंने सीधा कि वासली का निर्माण क्यों किया है रेसिडेंशियल एरिया में, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे नीट एंड क्लियर करके दिया, मैं इसको बनाया और मैं चला रहा हूँ। अब चला रहे मैंने कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 20 फीट पे भी मतलब स्कूल है, 20 फीट में 400-500 बच्चा पढ़ रहा है। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं है। देख लीजिए ये एडमिन नहीं चाह रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है इनका। देखिए लास्ट में, इस वीडियो का लास्ट में जब कैमरा ऑफ हुआ तब सिन्हा जी धमकी दे रहे हैं कि एक नोटिस पड़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो समझ सकते हैं ये कितना वर्चस्व है कंपनी का, मैनेजमेंट
कहा कि मतलब कि कोई भी अगर अंदर जाए बोला तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, एक नोटिस देंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब समझ सकते हैं किस तरह से नेताओं से साठगांठ करके और इतना वर्चस्व बना लिया है कि किसी को भी मतलब कि नोटिस बजा के केस करवा के धमकी दे, ताकि जो पूरा गांव प्रदूषित हो रहा है, पूरा गांव जो आज प्रदूषण का आग में जल रहा है, उस पर अगर कोई सवाल करे तो उस पर केस करने और नोटिस भिजवाने का ये धमकी देते हैं दहीवाड़ी कोलवासरी का मैनेजमेंट। ये देख सकते हैं।